टू टैलेंट ई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सम नंबर के बारे में बात करेंगे और उसको देखेंगे कि उसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, ठीक है, इसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। ऐसी संख्या है विच हैज ओनली 2 फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, ठीक है। या दूसरी भाषा में अगर हम बोलें तो ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी और दूसरे से न कटे, एक और अपने अलावा किसी दूसरे से न कटे, वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बात की जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो उसको 2 क्यों? क्योंकि इसकी एक फैक्टर 1 है और एक 2 है, तो इसके ओनली 2 फैक्टर है। अगर 1 की बात किया जाए, इसके तो 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, जो खुद है वो 1 ही है, इसीलिए इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, ठीक है, अगर एग्जाम्पल और ज़्यादा एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा नंबर के बारे में, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड की बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर, जिसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या, इसका क्या डेफिनेशन होगा? वैसी संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, वैसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसको भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे 4 हो गया, तो 4 के कौन से फैक्टर हो गए? एक 1 हो गया, एक 2, एक 4 खुद है, तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 6 के बारे में बात की, इसके 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और एक 6 भी होगा, तो ये सब फैक्टर है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सेकेंड हो गया। अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में हम लोग को प्राइम नंबर की बात करेंगे, ठीक है। थर्ड को प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। देखो, सहअभाज्य संख्या एक जोड़े में होती है, पेयर में होते हैं हमेशा, ठीक है, पेयर में होते हैं। वो पेयर जिसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं हो। जैसे मैं बात करूँ 3 और 5 की, तो इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं है, जो 3 और 5 दोनों में कोई कॉमन संख्या ही नहीं है, इसलिए इसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। और दूसरा डिफिनेशन ये है कि वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, HCF अगर 1 आ जाए 2 संख्याएं का, तो वो दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था 3 और 5। उसी तरह से हम बात करेंगे 7, 8, ये भी को प्राइम नंबर है। 13 और 15, ये भी को प्राइम नंबर है। तो ये सारा को प्राइम हो गया,
सअभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर का। 4th नंबर में नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो इसमें हम लोग वैसी संख्या के बारे में बात करेंगे जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, नेचुरली हमें मिले हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी संख्या 1 से स्टार्ट हुआ और अनंत तक, वो सारे क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होल नंबर के बारे में। 5 नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या। तो देखिए क्या होता है पूर्ण संख्या। जो हम नेचुरल नंबर देखे थे 1 2 3 4 डैश आगे तक, उसमें अगर ये 0 एक नहीं था तो अनकम्प्लीट था। 0 आ जाने से पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो गया, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये होल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर हो गया। उसके बाद इंटीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीजर क्या होता है 6 नंबर में? इंटीजर इसका हिंदी होता है पूर्णांक। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर, मान लो ये संख्या रेखा 0, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर नेगेटिव वैल्यू होगी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जिनको हम इस संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर के भी कई पार्ट हैं। इधर वाले को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इधर लेफ्ट साइड वाले को 0 से लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर, राइट साइड वाले को पॉजिटिव इंटीजर, और 0 एक खुद इंटीजर है। तो इसके भी 3 पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो संख्या रेखा पे हम देखते हैं कि 0 से राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेकेंड आ जाता है नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होते हैं? ये 0 है नंबर लाइन पे, इधर का -1 -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक इधर की जितनी सारी संख्याएं हैं, नंबर्स जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद एक आता है जीरो इंटीजर। क्या आता है? जीरो इंटीजर। तो नंबर लाइंस में ये 0 का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर में रखें ना तो हम नेगेटिव इंटीजर में। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको हम स्पेशल नाम दिए जीरो इंटीजर। तो ये जीरो इंटीजर भी हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम 10वीं नंबर आ गए हैं रेशनल नंबर। जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, हिंदी में परिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन क्या होगा? ये नंबर
which is written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integer. P और Q क्या है, इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर लेंगे तो 1/2, 3/4 या 22/7, ये भी एक वैल्यू है जो कि रेशनल नंबर है। या दूसरे शब्दों में हम अगर इसको बताना चाहें तो कि वैसी संख्या जो कि रिपीटिंग हो, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रिपीट पॉइंट के बाद अगर रिपीट करता है वो संख्या कुछ अंकों के बाद, तो वो वही रेशनल के कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, इसको हम और अच्छे से देख लेंगे। इरेशनल को डिफाइन पहले कर लेते हैं, उसके बाद तो आगे हम अगला पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, 11 नंबर में हम बात करते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि वैसी संख्या अपोजिट हो जाएगा, जस्ट वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही है। यहाँ भी Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर, पर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। और अगर दूसरी भाषा में बात करें तो वैसी संख्या जो नन रिपीटिंग हो, नन रिपीट मतलब पॉइंट के बाद वो रिपीट ना हो, वैसी संख्या हमको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से एक हम समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम। देखिए 22/7, ठीक है, एक संख्या है, एक पाई एक संख्या है। देखो इसको हम रखते हैं रेशनल नंबर में, लेकिन पाई को हम इरेशनल नंबर में रखते हैं। ऐसा क्यों जी? क्योंकि 22/7 की वैल्यू होती है 3.142857। उसके बाद ये रिपीट होना शुरू कर देता है, 57 के बाद फिर 482857, यानी कि इसके बाद ये रिपीट होता है। जबकि पाई की वैल्यू की बात किया जाए तो पाई की वैल्यू होती है 3.141922653, इस तरह से। तो इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद ये कहीं भी रिपीटेशन इसका स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम पाई को हम इरेशनल नंबर में रखते हैं, जबकि 22/7 को हम रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर इसमें पूछा जाए कि 22/7 और पाई में कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है आप देख लीजिए पॉइंट में। तो 22/7 ग्रेटर है किससे? पाई से। ठीक है, तो ये था हमारा रेशनल। इरेशनल नंबर भी हो गया। अब 2 नंबर और है, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है वो। 12 नंबर में इवन नंबर जिसको हम सम संख्या हिंदी में बोलते हैं, सम संख्या, इसके बारे में बात करेंगे। वैसी संख्या जो 2 के टेबल में आ जाए, वो सब सारी संख्या सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2 हो गया, 4, 6, 10, 14, 16, 40, ये सारे। तो ये सारे कैसे इवन नंबर 2 के टेबल में आ जाए। और नेक्स्ट है ऑड नंबर, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर।
इसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आता हो। क्या? 2 के टेबल में नहीं आता हो, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। अगर एग्जाम्पल के बात बोले जाए तो इसमें एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जो 2 के टेबल में 3, 5, 7, 9, 13, 11, ये सारी संख्या क्या है? जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। तो ये सारे हम आज जो पढ़े ये नंबर के बारे में था। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो इस पे मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।